Welcome students, this is the lecture number 4th in which we are going to study what is velocity and acceleration. In the last lecture we have seen what is speed, we have also seen the difference between the distance and displacement. Okay, so let us start writing the definition of velocity. लिखते हैं velocity की definition. Okay, the rate of change in position of an object with time along any certain direction is called velocity. Okay, the rate of change in position of an object with the time along any certain direction is called the velocity. स्पीड में हमने क्या देखा था, वहाँ पे डायरेक्शन आपकी क्या थी, फिक्स नहीं थी, बट यहाँ पे क्या है, along any certain direction. ओके, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ सर्टेन डायरेक्शन, तो ये क्या बन गई, कैसी क्वांटिटी हो गई, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, डिनोटेड बाय वी. वी ले लेकर हम वेलोसिटी डिनोट करने के लिए वी लिख सकते हैं या फिर वेलोसिटी लिख सकते हैं इसको आगे. ओके, यूनिट लिख ले इसका अगर हम लोग, तो यूनिट हो जाएगा इसका क्या, मीटर. ओके, पर सेकेंड. ओके, इसकी यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड. सो वेलोसिटी मींस द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम अलोंग एनी सर्टेन डायरेक्शन इज कॉल्ड द वेलोसिटी. कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड. ओके, फॉर्मूला लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला अपन वेलोसिटी ओके इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ओके, कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको लिखना चाहे तो अपन लिख सकते हैं इसको v, मतलब वेक्टर लगाया मैंने इस पे. डिस्प्लेसमेंट भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, इसको मैं लिख रहा हूँ ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, ये हो गया अपॉन टाइम. और टाइम कैसी क्वांटिटी होती है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी. ओके, सो फॉर्मूला क्या लिखा मैंने, v इज इक्वल टू s अपॉन t. डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. ओके, सो अभी हमने क्या देखा था, पिछले लेक्चर में हमने देखा था स्पीड क्या होती है, और अभी हमने वी हैव सीन द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, इट्स यूनिट, एंड वी हैव टर्म इट इज द वेक्टर क्वांटिटी. सो लेट अस सी द डिफरेंस. तो हम यहाँ पे दो कॉलम डिवाइड कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं स्पीड एंड सेकेंड वुड बी द वेलोसिटी. स्पीड क्या रहता है, द डिस्टेंस traveled by an object per unit time is called speed. तो स्पीड क्या बता रहा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड. तो ये क्या बताएगा, द रेट ऑफ change in position of an object along any certain direction per unit time is called वेलोसिटी. ओके, तो डिफरेंस क्या यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई डायरेक्शन होना चाहिए. ओके, कोई फिक्स डायरेक्शन होना चाहिए, तभी वहां पे क्या निकलेगा हमारे पास, वेलोसिटी. स्पीड क्या होती है, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव. कैसी क्वांटिटी होती है, हमेशा ये पॉजिटिव क्वांटिटी. ओके, वेक्टर कैसी क्वांटिटी है, सॉरी वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी सकता है. और स्पीड कैसे क्वांटिटी रहेगा, हमेशा आपका स्पीड जो रहेगा वो आपका पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगा. वेलोसिटी पॉजिटिव नहीं हो सकता है, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है. थर्ड पॉइंट हम लोग यहाँ देख लेते हैं. थर्ड पॉइंट हम लोग यहाँ लिखते हैं, स्पीड कैसी क्वांटिटी है, ये एक ये
स्केलर क्वांटिटी है, ओके। और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। सो जस्ट राइट डाउन दिस 3 पॉइंट्स। सो इसको हम 4th पॉइंट लिखते हैं, क्या करें? सो अब हम देखते हैं 4th पॉइंट इसका। स्पीड क्या बताता है? स्पीड, इट टेल्स अस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज, इट टेल्स अस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ओके। मतलब कोई ऑब्जेक्ट कितना तेज चल रहा है वो कौन बताता है? स्पीड बताता है। तो वेलोसिटी क्या बताएगा? इट, इसको लिख लेते हैं, इट टेल्स अस हाउ फास्ट एन object is moving, okay. It tells us how fast an object is moving along any certain डायरेक्शन, ओके। तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या बताएगा? ये भी वही बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट चल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट कितना तेज चल रहा है, ये भी सेम चीज बता रहा है। बट यहाँ पे डिफरेंस है दोनों में, ये बता रहे हैं अलोंग एनी सर्टेन डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई डायरेक्शन को फिक्स कर रहे हैं, ओके। सो यहाँ पे कोई डायरेक्शन इंपॉर्टेंस नहीं है, बट यहाँ पे क्या है, हम डायरेक्शन को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। सो दिस आर द 4 डिफरेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड द वेलोसिटी, ओके। सो प्लीज नोट डाउन। अब हम स्टार्ट करते हैं किसके लिए? अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन, ओके। सो उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ ग्राफ्स ऑफ मोशन, कि हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनाते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे बनाएंगे, और फिर हम लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे बनाएंगे, ओके। सो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन, ओके। सो इसको लिखते हैं हम लोग द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी per unit time is called acceleration, okay. The rate of change in velocity per unit time is called acceleration। मतलब अब इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। तो फॉर्मूला क्या नोट कर सकते हैं हम लोग? एक्सेलरेशन है, इसको हम लिख लो ACCELERATION, एक्सेलरेशन। इसको लिख लेते हैं हम लोग चेंज इन वेलोसिटी, ये चेंज इन वेलोसिटी आ गया पर यूनिट टाइम, ओके। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन पर यूनिट टाइम, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। एक्सेलरेशन डिनोट किया मैंने ए से, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी, ओके। अगर याद होगा हमने पिछला लेक्चर में पहले देख चुका था, वेलोसिटी को हम लोग 2 टर्म्स में डिवाइड करेंगे, ओके। कैसे डिवाइड करेंगे? वेलोसिटी को हम लोग पहले बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी और एक बोलेंगे हम लोग फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ओके, ये पर्सन एक हो गया, ठीक है। पर्सन की स्पीड जो स्टार्टिंग में रहेगी, या पर्सन की वेलोसिटी जो स्टार्टिंग में थी, उसको हम लोग डिनोट करेंगे किससे? यू से। मतलब जहां पे हम स्टार्टिंग कर रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी। ये हो गया इनिशियल, मतलब डिपेंड्स ऑन यू। अब पर्सन मान लीजिए ट्रेवल करके पर्सन यहाँ तक ट्रेवल करके पहुंचा है, ओके। सो पर्सन हैज गॉट द वेलोसिटी ऑफ v, मतलब पर्सन की वेलोसिटी क्या हो गई? v। मतलब u कौन सी वेलोसिटी है हमारे पास? इनिशियल वेलोसिटी। और v कैसी वेलोसिटी है हमारे पास? फाइनल वेलोसिटी, ओके। सो अब मैं क्या लिख रहा हूँ? चेंज इन वेलोसिटी, मतलब u हो गया मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी, v हो गया मेरे पास फाइनल वेलोसिटी, ओके। सो इसको नोट डाउन करते हैं हम लोग। अब इसको फॉर्मूले को थोड़ा चेंज करके लिखते हैं। सो चेंज का मतलब क्या होता है? डिफरेंस। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो इसको लिख सकता हूं मैं a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी कितनी थी मेरे पास? अभी कितना लिया था मैंने? v माइनस u अपॉन t, ओके। क्या लिखा मैंने? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हुआ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या फिर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एक्सेलरेशन, ओके। सो इसको नोट डाउन करें। अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसी क्वांटिटी है, ये भी डायरेक्शन की बात कर रहा है क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी आ रहा है। सो इसको लिख लेते हैं हम लोग, ये कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ
वेक्टर क्वांटिटी, ओके, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। सो अब इसका यूनिट लिख लेते हैं हम लोग। सो यूनिट वुड बी, एक यूनिट क्या हो जाएगी, एक ऐसी क्वांटिटी वेक्टर, इसलिए हमने क्या लगा दिया इस पे, एरो। फॉर्मूला क्या था, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या आएगा, वेलोसिटी का चेंज निकाले तो वो भी किस में आएगा, इट विल कम इन द फॉर्म ऑफ वेलोसिटी ओनली। सो वेलोसिटी की यूनिट लिखते तो क्या लिख सकते, वेलोसिटी यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकेंड। ओके, याद होगा पिछले भी अपने पॉइंट में देखा था, मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। ओके, सो ए का यूनिट कितना आ जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, ये सेकेंड नीचे आ जाएगा। सो ये बन जाएगा ए इज इक्वल टू मीटर अपॉन सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड का स्क्वायर। ओके, सो ये आ गया यूनिट, इसको हम लोग लिख देते हैं ऐसा करके कुछ, ए का लिखा मैंने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये यूनिट है किसकी, एक्सेलरेशन की यूनिट। क्या लिखा मैंने यूनिट, ए इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इसको नोट डाउन करें। ओके, सो क्लियर। अब कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं हम लोग, जैसे अभी हमने कुछ पॉइंट लिखा था, क्या देखते केस, पहले मैं फॉर्मूला लिख लेते हैं एक्सप्रेशन का। क्या लिखा फॉर्मूला मैंने, ए इज इक्वल टू वी माइनस, ऐसा लिखते हैं इसको, v माइनस यू अपॉन टी। ये एक्सप्रेशन का फॉर्मूला है, चलो वेक्टर टाइप में भी एक्सप्रेशन का फॉर्मूला क्या लिखा मैंने, v माइनस यू अपॉन टी। यहाँ पे v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी, और t क्या हो गया, टाइम। ओके, सपोज केस वन देखते, अगर v ग्रेटर है u से, मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है कंपेयर टू दी इनिशियल वेलोसिटी। सो ये टर्म क्या आ जाएगा, ओके, अगर ये टर्म्स अगर निकालें तो v क्या है, बड़ा हो गया कंपेयर टू u। तो ये कैसी क्वांटिटी आएगी, पॉजिटिव क्वांटिटी। इनको सॉल्व करने पे जैसे समझ लेते हैं कि अगर v को मैं ले लूँ 10 और u कितना हो जाए मेरे पास 2, तो कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, इसको निकाले तो अगर हम a इज इक्वल टू 10 माइनस 2 अपॉन टी, मतलब कितना आएगा, 8 अपॉन टी। कैसी क्वांटिटी आ रही है, पॉजिटिव क्वांटिटी। ओके, सो इन दैट केस जब v ज्यादा हो जाए किससे, u से, तो a हमारा कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, और उसको हम लोग बोलेंगे नया वर्ड एक, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ओके, सेकंड, अगर v छोटा हो जाए u से, पहला केस में क्या देखा, v ज्यादा था किससे, u से। नाउ इन द अपोजिट, v इज लेस देन कंपेयर टू u। अब इनको सॉल्व कर ले, v क्या हो जाए, छोटा हो जाए, u बड़ा हो जाए, मतलब ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 8। सो 2 माइनस 8 इट विल गिव यू, सॉरी 2 माइनस 10 इट विल गिव यू -8। तो क्या आ जाएगा, ए का आंसर आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा कैसी क्वांटिटी, नेगेटिव। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, नेगेटिव एक्सेलरेशन, और इसके हम लोग नया वर्ड बोलेंगे क्या, रिटार्डेशन। ओके, सो मतलब जहां पे क्या हो जाए, फाइनल वेलोसिटी कम हो जाए इनिशियल वेलोसिटी से, तो कैसी क्वांटिटी आएगी, वो माइनस क्वांटिटी, मतलब नेगेटिव क्वांटिटी, उसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको बोलेंगे हम लोग रिटार्डेशन। ओके, सो आने वाले इन द कमिंग न्यूमेरिकल्स वी विल सी हाउ द पॉजिटिव एक्सेलरेशन बिहेव एंड हाउ द नेगेटिव एक्सेलरेशन बिहेव। बट पॉइंट क्या याद रखना है कि जहां पे भी ज्यादा होगा वो बनेगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जहां पे भी कम होगा वो बनेगा हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, सो प्लीज नोट डाउन दिस टॉपिक्स। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्राफ्स। ओके, ग्राफ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोशन चैप्टर पढ़ने के लिए। सो ग्राफ्स ऑफ मोशन। सो सबसे पहले कौन कौन सी ग्राफ पढ़ने हैं, हम लोग को पढ़ने हैं यहाँ पे पोजीशन, time graph, then we have to study velocity, time graph, then we have to study acceleration, time graph. Okay, so क्या क्या पढ़ना है, position time graph, then we have to study velocity time graph, then we have to study acceleration time graph. Okay, so start करते हैं हम position time graph से। सबसे पहले